जय श्री गणेश सभी बच्चों को। अभी अभी जन्माष्टमी का त्योहार गया और रिचा मैम आपके लिए बहुत सारी कहानियां लेकर आए थे। उम्मीद करती हूँ वो सारी कहानियां आपको पसंद आई होगी। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करोगे। तो शुरू करें। आपको पता है गणेश कौन है? हाँ, वही वाले देवता जिनके एलिफेंट जैसा मुंह है, बिग ईयर्स, बिग ट्रंक, स्मॉल आइज, और पता है वो बहुत मोटू मोटू गोलू गोलू भगवान जी हैं और स्मॉल से चूहे पे सवारी करते हैं और उनको लड्डू खाना बहुत पसंद है। पर पता है आपको उनका चेहरा एलिफेंट जैसा कैसे हुआ? मैं बताऊं आपको। एक बार गणेश जी की मम्मी नहाने जा रही थी और उनकी मम्मी का नाम था पार्वती माता। और उनके पिताजी कौन थे? उनके पापा कौन थे? शिव जी भगवान। तो उन्होंने शिव जी भगवान के जो दास थे नंदी जी, जो काऊ जैसे दिखते हैं, उनको बोला कि आप मेरे महल के बाहर खड़े रहो, मैं अभी नहा के आती हूँ और किसी को भी अंदर मत आने देना। तो नंदी ने बोला ओके आप जाओ। पार्वती जी अंदर चले गए और नंदी भगवान बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि शिव जी भगवान आए और उन्होंने आकर बोला कि मुझे अंदर जाना है। नंदी जी ने बोला नो, पार्वती जी ने मना किया है कि अंदर नहीं जाना है क्योंकि वो नहा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नंदे, वो मेरी वाइफ है और मैं अंदर जा सकता हूँ, चलो हटो यहाँ से। तो नंदी वहां से हट गया और शिव जी भगवान अंदर चले गए। शिव जी जैसे ही अंदर गए पार्वती जी डर गई, अरे आप अंदर कैसे आए? तो शिव जी भगवान ने बोला क्यों, ये मेरा भी घर है, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने नंदी जी को मना किया था किसी को भी अंदर नहीं आने देना। लेकिन शिव जी ने बोला अरे वो तो मेरा दास है, वो मुझे मना कैसे करेगा? पार्वती जी को अंदर ही अंदर ये बात बहुत बुरी लगी और शिव जी वहां से चले गए। पार्वती जी सोचने लगे कि अरे मेरे पास ऐसा कोई क्यों नहीं है जो सिर्फ मेरी बात माने, मेरा कहना माने और जो मैं कहूं उसको लोहे की लकीर समझ ले। पार्वती जी नहाना शुरू किया। पहले के जमाने में लोग साबुन से नहीं नहाते थे बेटा, उपटन लगाते थे। तो पार्वती जी जैसे ही अपने बॉडी पे उपटन लगा रही थी और उसका सारा मैल निकाल रही थी तो वहां काफी सारा उपटन इकट्ठा हो गया। पार्वती जी को एक आइडिया आया और उन्होंने उस उपटन को इकट्ठा करके एक छोटे से बॉय का रूप दे दिया। जैसे ही उस बॉय का रूप दिया उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना करी और जादू मंत्र छू किया। अरे वो तो एक प्यारा सा बॉय बन गया। पता है उसका नाम उन्होंने क्या रखा? गणेश। अब शिवजी तो वहां से चले गए थे। कुछ दिन बाद फिर से पार्वती माता नहाने जा रही थी और उन्होंने गणेश जी को बोला कि गणेश तुम यहाँ बाहर खड़े रहना और किसी को अंदर नहीं जाने देना। गणेश जी जो थे ना वो वेरी गुड बॉय थे, वो अपनी मम्मा का कहना कभी नहीं टालते थे। तो उन्होंने कहा ओके मम्मा, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा और वो बाहर खड़े हो गए। तभी पता है अचानक वहां पे शिव जी आ गए और शिव जी ने बोला कि मुझे अंदर जाना है, तुम कौन हो? उन्होंने बोला कि मैं गणेश हूं और मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है किसी को अंदर नहीं आने देना है। शिव जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, नहीं माना। पता है इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और गणेश की नेक ही कट कर दी। जैसे ही उन्होंने उनकी नेक कट करी गणेश के मुंह से जोर से आवाज आई मां। पार्वती माता भाग के बाहर आई और क्या देखती है, अरे मेरा बेटा, मेरा गणेश, उसकी नेक कट कर दी शिव जी ने। उनको बहुत गुस्सा आया, वो खूब जोर से रोने लगी और जिद्दी करने लगी, मेरे गणेश को अभी के अभी जिंदा करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए।
शिव जी सोचने लगे, अब क्या करूं क्या करूं। कुछ सब देवताओं भी वहां इकट्ठे हो गए, अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा शिव जी को। तो शिव जी ने क्या किया कि सब लोगों को ढूंढने के लिए भेजा कि सब तरफ घूमो और जो भी तुम्हें सबसे पहले मिले उसकी नेक लेके आ जाना, वो मैं इसके बच्चे के सिर पे लगा दूंगा। पता है, नंदी वगैरह सब लोग जब ढूंढने गए ना, तो सबसे पहले उनको एक एलिफेंट मिला और उन्होंने उसकी नेक कट की और वो शिवजी भगवान के पास लेके आ गए। और शिवजी भगवान ने वो नेक उनके गर्दन पे रख के और गणेश को वापस जिंदा कर दिया। तभी से गणेश जी एलिफेंट वाले भगवान जी हो गए हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, आपको पसंद है ना गणेशा? तो आप सब आज मम्मी से गणेशा वाली फिल्म देखना, गणेश जी की 10 डेज तक पूजा करना, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना और आप भी खाना और सब बोलना गणपति बप्पा मोरिया।